चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं एजाज अहमद से। एजाज भी स्टेटमेंट आपने सुन लिया, गयाजी की धरती है, वहां पर वो कह रहे हैं कि पिंडदान तो होगा अपराधियों का, अगर वो अपराध के रास्ते पर चलते रहेंगे तो फिर रास्ता उनके पास दूसरा नहीं है। संतोष जी, सबसे पहले तो सवाल के घेरे में एनडीए सरकार ही है। पिछले 20 वर्षों से किसकी सरकार चल रही है? एनडीए की। इस बार सिर्फ मुख्यमंत्री बने हैं और गृह मंत्री बदले हैं। और जिस तरह से अपराधियों को कहीं ना कहीं सत्ता के माध्यम से संरक्षित किया जाता रहा है और सत्ता ने किस तरह से अपराधियों को संरक्षित किया है, ये पूरे बिहार के लोगों ने देखा है। अब पूरे बिहार के लोगों को पता है कि रटा रटाया सब दिन लोगों का है, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक हित के लिए ये फंसाते भी हैं, बचाते भी हैं और एक अन्य मार्ग तक पहुंचाते भी हैं। और ये सभी लोगों ने देखा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और किस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं तो इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। एनकाउंटर अगर अपराधियों के हो रहे हैं तो ये तो सरकार ठीक कर रही है, गलत कर रही है। संतोष जी, अदालत का क्या काम है? अदालत को बंद कर देना चाहिए, न्यायालय न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया क्यों चलेगा? भाई, सब कुछ का क्राइटेरिया फिक्स है। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति के पसंद से कोई चीज नहीं होता है और व्यक्ति के माध्यम से अगर चीजें शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं पिक एंड चूज की राजनीति होना शुरू हो जाएगी। भागलपुर में जब कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हुई थी, आप मैं दोनों स्क्रीन पर थे और आपने कहा था उस समय कि बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या उनके ऑफिस में हो गई। आपने ये कहा था, उसके 24 घंटे के अंदर वो अपराधी मार दिया गया। संतोष जी, अपराधी को मारने हो जाए, अब डर सरकार की नीति है वो स्पष्ट है, समग्र है। अगर सरकार की नीति समग्र और स्पष्ट नीति वाली नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं इस तरह की एजाजी, आपका जो सिग्नल है वो ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, ऐसा लगता है। हाँ, सुन लीजिएगा। अब आप सबसे पहले तो आप धैर्य रखिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद बोला कीजिए। आप बीच में आपकी रैली थोड़ी चल रही है एजाजी कि आप स्टेटमेंट देते रहिएगा और मैं सुनता रहूंगा। सवाल जवाब के लिए हम बैठे हैं, आप जवाब दीजिए, मैं सवाल पूछूंगा। बोल दीजिए। नहीं, आपको नहीं सुनना है तो आप फिर बुलाते क्यों हैं? आपको नॉन स्टॉप बोलने के लिए थोड़ी बुलाते हैं। अरे भाई, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा। ये डिबेट का तरीका होता है। कानून डिबेट का तरीका क्या होता है एजाज जी? कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ जाकर के काम होता रहेगा। तो संतोष जी, मैं आपको बोलने दूंगा क्या? सबसे पहले तो कानून और कानून का ये आरजेडी का ऑफिस थोड़ी है संविधान की, आप मेरी आवाज दबा दीजिए। संवैधानिक प्रक्रिया आवाज म्यूट करना और आवाज लोकतंत्र में अप रखना ये मेरे हाथ में है। आप मेरी आवाज थोड़ी दबा पाइएगा। नहीं, आपके हाथ में रहेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। आपके हाथ में रहेगा तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप पिक एंड चूज वाली बात करते हैं। आपका सिग्नल ब्रेक हुआ था, आपका सिग्नल ब्रेक हुआ था। इस जो जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सब ने देखा, दर्शक भी देख रहे हैं। आपका सिग्नल ब्रेक हुआ, मैंने कहा कि मैं आपके पास थोड़ी देर में आ रहा हूं, सिग्नल आ जाएगा, इतनी सी बात थी। आप इसको व्यक्तिगत ले गए। भाई, आपने आपने सिग्नल ब्रेक से पहले 2 बार टोका टोकी किया। सवाल था सर, आपने, मैंने इसी डिबेट में बैठ के उस हत्याकांड पर हमने बहस की थी। बंद किया कीजिए। आपने सवाल पूछा था, मैंने आपका सवाल आपको याद दिलाया, आप तिलमिला गए। आपका काम है डिबेट को कंडक्ट कराना। मुझे मेरा काम मत सिखाइए एजाज जी, मुझे मेरा काम मत सिखाइए एजाज जी, मुझे मेरा काम मत सिखाइए। ये आरजेडी का ऑफिस नहीं है, यहाँ आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं क्या करूंगा। टीम को बदनाम करते हैं।
आप न्यूज 18 को बदनाम करते सर हैं। पहले आप अपनी जैसे पार्टी की जैसे फिक्र व्यक्ति कीजिएगा, डिबेट में उसके इस तरह बाद की प्रक्रिया अपनाएंगे न्यूज तो 18 की और संतोष न्यूज गंगवार की 18 फिक्र बदनाम कीजिएगा। होता है। आप न्यूज 18 मुझसे को बदनाम आप करते हैं। आपको आप जब संतोष आपको गंगवार जब के बहस हैसियत से नहीं बोलते करनी हैं। होती, जबकि आपको जब बहस नहीं करनी होती, as a anchor आप बोलना इस तरह से ही होगा। तिलमिलाते हैं। आपको as a anchor आपको बोलना जब बहस होगा। नहीं करनी as a होती तो anchor आप इस तरह से ही समझना तिलमिलाते होगा। हैं। as a anchor एजाज जी अगर की आप आवाज नहीं को समझते डाउन हैं, कीजिएगा। तो इसका महेशदास मतलब जी को है जरा कि आप लेकर आइए मीडिया स्क्रीन पर। अप्रोच को- मीडिया अप्रोच को कमजोर करना चाहते हैं। आपके आप विपक्ष की आरोपों आवाज को आपके अपने माध्यम से दबाना चाहते हैं। एजाज जी, न्यूज आपकी 18 दिक्कत अगर यह है कि चाहता आप रोज सर्टिफिकेट लेकर न्यूज बैठते 18 हैं अगर चाहता और है आप रोज कि सर्टिफिकेट डिबेट देने की में कोशिश विपक्ष करते करते हैं, हैं, लेकिन आप आपका उसे सर्टिफिकेट हमसे कोई नहीं मत लेता है। कीजिए। न्यूज 18 के एजाज बाद अहमद आप का हमसे सर्टिफिकेट कैसे कोई नहीं लेता है। करते हैं। आप उस न्यूज सर्टिफिकेट 18 को न्यूज फोल्ड 18 कीजिए के इस तरह से हैसियत और जेब में डालिए अपने। संतोष गंगवार की हैसियत से आप बोलते हैं। संतोष गंगवार जब तक बोलते रहेंगे मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। संतोष गंगवार की हैसियत महेश जी नहीं के पास चलेगी। जा रहा हूं मैं। यहाँ पर न्यूज 18 के एंकर की हैसियत चलेगी। सर जब आपका जवाब देने का मन कर जाए मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा स्क्रीन पर ले आऊंगा। आप मुझसे लड़ते रहिएगा, ये समय आपका और मेरा दोनों का बर्बाद हो रहा है। महेश जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। जैसे लोगों को पसंद भी नहीं करता हूं। महेश जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। महेश जी, अगर अपराधियों के एनकाउंटर की बात हो रही है डिबेट की तो प्रक्रिया फिर मालूम है, मैं उसको पसंद नहीं करता सर हूं। आपसे थोड़ी सीखने बैठा हूं, सर्टिफिकेट थोड़ी लेने बैठा हूं आपसे। अरे